नमस्कार। इस संसार का एक विचित्र नियम यह है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत दूसरे लोग निर्धारित करते हैं। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार और वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार। लेकिन वहीं जो मनुष्य है वह अपना मूल्यांकन स्वयं करता है और वो अपना जितना मूल्यांकन करता है उससे अधिक सफलता उसे कदापि नहीं मिल सकती। प्रत्येक व्यक्ति को जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तथा आगे बढ़ने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें ये मानकर चलना चाहिए कि परमात्मा ने उसे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजते समय उसकी चेतना में समस्त संभावनाओं के बीच डाल दिए हैं। इतना ही नहीं, उसके अस्तित्व में सभी संभावनाओं के बीज डालने के साथ साथ उनके अंकुरित होने की क्षमताएं भी भर दी हैं। लेकिन प्रायः देखने में ये आता है कि अधिकांश व्यक्ति अपने प्रति ही अविश्वास से भरे होते हैं तथा उन क्षमताओं और संभावनाओं के बीजों को विकसित तथा अंकुरित करने की चेष्टा तो दूर रही, उनके संबंध में विचार तक नहीं करना चाहते। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो व्यक्ति ने सामान्य परिस्थिति में रहते हुए या अभाव में जीते हुए, चाहे वो किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का पद हो, जैसे इंग्लैंड में बेंजामिन डिज़रायली रहे, या अमेरिका में अब्राहम लिंकन रहे, या अपने भारत देश में ही लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। ऐसे हजारों लोगों को गिना जा सकता है जो बहुत ही सामान्य परिस्थिति में, और सामान्य से भी कहेंगे कि निम्न आर्थिक स्थिति में ढेर सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, जिनके माता पिता बचपन में ही समाप्त हो गए, सौतेली माँ भी कई लोगों के जीवन में आई जिन्होंने तरह तरह से प्रताड़ित किया, विद्यालय घर से बहुत दूरी पर थे, आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती थी, घर में ढेर सारी जिम्मेदारियाँ थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को चुना। लक्ष्य चाहे देश के, संपूर्ण देश के संचालन का हो या संपूर्ण देश के संचालन के साथ साथ उस देश में व्याप्त किसी कुप्रथा को दूर करने का हो। अब्राहम लिंकन के समय में ही सब आप जानते हो, उनके जीवन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन वहाँ काले और गोरे का जो भेद था उन्होंने संकल्प किया और उसको दूर किया। इसी तरह से डिज़रायली बहुत ही गरीब परिवार से थे, इंग्लैंड की बात है, और वो बीच में सांसद चुने गए तो उनकी बातों को कोई सुनता नहीं था। लोग उनके पहनावे और कपड़ों को देख करके मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपने भाषणों में जब व्यवधान उपस्थित होते देखते थे तो डिज़रायली बोलते थे कि आपको एक दिन मेरी बातें अवश्य सुननी पड़ेगी। ये डिज़रायली नहीं, उनका आत्मविश्वास बोल रहा था। उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था और वो अपना मूल्यांकन करना जानते थे। उनके पास भविष्य के संबंध में एक निश्चित योजना थी और उस योजना पर दृढ़तापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए कृत संकल्प थे, क्योंकि केवल आत्मविश्वास से और योजना भर से काम नहीं बनता, उसको दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित भी करना है। उस कार्य योजना पर हमें प्रतिदिन प्रत्येक क्षण कैसे विचार करके आगे बढ़ना है। और परिणाम यह हुआ कि वो एक दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने और लोगों ने उनके प्रति उनकी योग्यताओं पर इतना विश्वास व्यक्त किया, उनको इस तरह से पहचाना कि वो ब्रिटेन के सबसे योग्यतम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया में कई लोग अपने आप को उन भाग्यशाली लोगों से अलग समझते हैं जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा सोचना कितना हानिकारक है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसा विचार मात्र व्यक्ति को कई ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक देते हैं। अपने आप को बौना समझने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई भी व्यक्ति केवल उतनी सफलताएं प्राप्त कर सकता है या उतनी ही उपलब्धियां अर्जित कर सकता है जितनी की वो चाहता है। अब आप कह सकते हैं कि चाहने को तो लोग क्या क्या नहीं चाहते, ना जाने क्या क्या आकांक्षाएं और इच्छाएं रखते हैं, पर वैसा चाहना और बात है तथा उसका फलित होना और बात है। लोग चाहते हैं कि उनके पास खूब संपत्ति जमा हो,
पर 100 में से 10% भी सच्चे मन से ये नहीं चाहते कि वे संपन्न बने। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे संपन्न भी बन सकते हैं। कोई व्यक्ति दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे दरिद्रता में वैसे ही घुटन अनुभव करना चाहिए जैसे कि डूबने वाला व्यक्ति पानी में डूबते समय करता है। लेकिन ऐसा है तो क्या? आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझता है तथा उसे अपने इच्छानुवर्ती बना लेता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात का है कि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए और आत्मविश्वास को सुदृढ़। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो ये निष्कर्ष अपनी प्रतिभा का स्पर्श पाते ही जीवंत हो उठता है तथा व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को लांघ सकता है। नेपोलियन का उदाहरण आप सबके सामने है, जिन्होंने आल्प्स पर्वत को, जिसे पार करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, उसको उसने पार किया। और उसका ये कथन अब विश्व प्रसिद्ध है कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यानी मनुष्य के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। हाँ, एक बात है कि एक साथ अधिक कार्य हाथ में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी काम में पूरा मनोयोग एवं उत्साह नहीं रहता है और सफलता नहीं मिलती है। अतः एक कार्य को हाथ में लिया जाए और क्रमशः सबको कर लिया जाए, अन्यथा सभी कार्य अधूरे रह जाएंगे। वो दोहा है ना कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक जो हमारा दृढ़ निश्चय हो, पहले हम अपना मूल्यांकन करें, उसके अनुसार दृढ़ निश्चय करें, अपना लक्ष्य तय करें और उस पर निरंतर प्रयास करें। निरंतर का तात्पर्य है कि बिना किसी नागा के, और ये ध्यान रखा जाए और विश्वास भी किया जाए कि इस संसार में मनुष्य के लिए ना तो कोई वस्तु या उपलब्धि अलभ्य है तथा ना ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अयोग्य है जो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। अयोग्यता केवल ये है कि वह उसका अपने आप के प्रति अविश्वास। यदि उसने अपना उचित मूल्यांकन कर लिया तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जय हिंद, जय भारत।